जय माता दी सभी बच्चों को। मेरे चैनल शिवकाली संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पूजा पाठ करते समय और मंत्र जाप करते समय बड़ी बड़ी उबासियाँ क्यों आती हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, मैं आपको बता दूं अपने मेन चैनल के बारे में। शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की ये मेरा मेन चैनल है, मुख्य चैनल है। दरबार का नाम शिव शक्ति दरबार सोनीपत है। दरबार का एड्रेस है गली नंबर 3, मालवीय नगर, महलाना रोड, सोनीपत, नियर राजू वेंकट हॉल, सेक्टर 23। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8800707049। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की और शिव काली संवाद दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। व्हाट्सअप कॉल ना करें प्लीज़। मैं आज भी कुछ बच्चों को ब्लॉक कर चुकी हूँ व्हाट्सअप पर, क्योंकि कॉल नहीं ले पाती हूँ मैं एक एक बच्चे की। इस कारण ही मैंने ये चैनल शिव काली संवाद बनाया है कि मैं बच्चों की जिज्ञासाओं को यहाँ शांत करने का प्रयत्न करूँगी। सो प्लीज़ व्हाट्सअप कॉल ना करें, वरना मुझे मजबूरन ब्लॉक लिस्ट में नंबर डालना पड़ेगा कॉल करने वाले बच्चों को। तो आइए बात करते हैं अपने विषय से संबंधित। कई लोग जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, या फिर कहीं भजन कीर्तन में बैठते हैं या मंदिर में होते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लग जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये नकारात्मकता की निशानी है, जबकि कई लोग कहते हैं कि ये सकारात्मक शक्ति के कारण होता है। तो सच्चाई क्या है, इस पर बात करते हैं। कई लोग बताते हैं कि हम जागरण में या कीर्तन में बैठते हैं, बैठते ही उबासियाँ लेने लग जाते हैं। उबासियाँ आना या रोना आना दोनों का ही बहुत बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उबासी आने की, कि उबासी आपको क्यों आती है। देखिए, जब आप पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। ये अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जो बोल बोल कर जाप करते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है वो जहाँ आपका मंदिर है वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे उसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो ऊर्जा आपके अंतःकरण में, आपकी आत्मा में वो ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाती है। और जब वो ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाती है आपके अंतःकरण में, इसी तरह से होता है जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पर अगर बिजली का करंट हो और आप उसको हाथ लगा दें तो तुरंत एकदम झटका लगता है। इसी प्रकार से जब आप उस स्थान पर जाते हैं जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो ऊर्जा मौजूद होती है जो मंत्र जाप के द्वारा आपने अर्जित की है, और उस ऊर्जा को लेकर जब आप कहीं जाते हैं जहाँ कहीं पहले से ही वो ऊर्जा उत्पन्न हो, पहले से ही वो ऊर्जा विद्यमान हो, तो वो झटका आपको देती है, जिस कारण आपकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो बाहर आती है और आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये देव कृपा के कारण ही है, ना कि किसी नकारात्मकता के कारण होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं और उनको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, ये देव कृपा का ही संकेत है, ना कि किसी नकारात्मक शक्ति का। तो इस बात की टेंशन ना लें कि अगर उबासी आ रही हैं तो नकारात्मक शक्ति की वजह से आ रही हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है वो हमें ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जिसका हमें सहन कर पाना ज़रूरी होता है, जिसे हम सहन नहीं कर पाते हैं। जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो सवारी भी उसी ऊर्जा पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति जितनी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकता है उतनी ही ऊर्जा के साथ सवारी उस व्यक्ति पर आएगी। मंत्र जाप के कारण जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वो उसी का कण होता है, जो आपको उबासियाँ आती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है वो देवीय कृपा है, देवीय ऊर्जा है जो आपको प्राप्त हुई है। तो इसीलिए जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी एक ऊर्जा विद्यमान होती है। जब वो ऊर्जा आपकी ऊर्जा से टकराती है तो एक झटका सा आपको लगता है और आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ
आती हैं। आप मंत्र सुनते हो, जब आप भजन सुनते हो, आप कीर्तन सुनते हो, तो आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दैवीय कृपा है और इसमें आपको ये संकेत मिलता है कि आप पूजा पाठ में जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो वो सही दिशा है। आप उसी दिशा में उसी तरीके से अपने पूजा पाठ को लगातार कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। अब बात करते हैं पूजा पाठ करते समय रोना आना की। तो देखिए, पूजा पाठ करते समय रोना आने के 3 कारण हैं। पहला कारण जो होता है वो होता है आपके भाव। आपके भाव देवता के प्रति इतने इतने गहन हो गए हैं कि आप पूर्णतः समर्पण अपने देवता को कर चुके हैं। अपने देवता के चरणों में आप पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इसी भाव के कारण आपको रोना आता है। जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर कि आप पूर्ण समर्पण से अपने इष्ट के प्रति चरणों में समर्पित हैं और जब आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपको आपके इष्ट याद आते हैं, तो उस समय वो भाव आप अपने अंदर पाते हैं और आपको रोने का मन करता है। कई बार तो इतना तेज रोने का मन करता है कि पूरा घर सुन ले और आप रोते भी हैं इतना ही तेज कि सभी को पता लग जाता है कि आप रो रहे हैं। ये जो रोना होता है ना, वो भाव के कारण ही होता है। भाव जब आपके इतने सच्चे हो जाते हैं आपके इष्ट के लिए, तभी वह रोना आपको आता है। ऐसे ही कोई भी एक पत्थर की मूर्ति के समक्ष या एक चित्र के समक्ष नहीं रो सकता। यह तभी हो सकता है जब आपके भाव आपके इष्ट के प्रति इतने गहरे हो चुके हैं कि सामने इष्ट का चित्र है या मूर्ति है, ये आप समझते ही नहीं हैं। आप केवल और केवल इतना समझते हैं कि साक्षात आपके इष्ट वहाँ पर प्रकट हो चुके हैं, सशरीर आपके समक्ष हैं। तभी आप उस भाव में बंधे हुए होते हैं और आपको रोना आ जाता है। दूसरा कारण है कि हम अपने इष्ट से कोई संबंध बना के रखते हैं। जैसे हमने अपने इष्ट को अपनी माता, पिता, भाई, बहन या सखा, फ्रेंड के रूप में जोड़ा है। तो जब भी आपको परेशानी आती है तो जैसे हम अपने माँ, पिता, भाई, बहन या बेस्ट फ्रेंड के सामने जाकर अपनी परेशानियों का बखान करते हैं, उसी प्रकार हम अपने इष्ट से ये जुड़ाव महसूस करते हैं तो अपनी परेशानियों को उनसे शेयर करते हैं। ये संसार है, ये भौतिक संसार है। परेशानियां तो सभी के जीवन में चलती ही रहती हैं। अपने इष्ट से इस तरह से बंधन में बंध जाना, इस तरह से एक बंधन को बांध लेना भी यही दर्शाता है कि हम अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित हैं कि हम कोई भी परेशानी अपने इष्ट से उसी बंधन के रूप में शेयर करते हैं। जैसे कि मेरी इष्ट मेरी महामाई है, तो मुझे कोई भी परेशानी यदि सामने है तो मैं अपनी माँ से ही शेयर करती हूँ और मेरे शब्द भी यही होते हैं कि हे मेरी माँ, ये परेशानियाँ आपके होते हुए भी मेरे सामने आ गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय जब आप परेशान होते हैं, आप अपने इष्ट के सामने उनके चरणों में समर्पित होकर रोते हैं, क्योंकि वो परेशानी जो है ना दूर हो रही होती है ना कुछ कम हो रही होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं अपने इष्ट से, उस समय आपको बहुत तेज़ी से रोना आता है और वही समय है जब आप सच्चे मन से अपने इष्ट के सामने रोते हैं तो आपके इष्ट आपकी पुकार सुनते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपके कुल के पितृ आपसे नाराज़ हैं तो आपको रोना आता है। इसका संकेत है कि घर का जो मुखिया है या एक्टिव बच्चा, मतलब लड़का, एक्टिव लड़का, उस व्यक्ति के साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं कि घर के पितृ जब नाराज़ होते हैं तो उन्हें रोना आता है, क्योंकि घर के पितरों के लिए भोग प्रसाद ना दिया गया हो या भोग प्रसाद नहीं दिया जा रहा हो, या अगर भोग दे भी रहे हैं तो पितरों तक पहुंच ना पा रहा हो, तब रोना आता है। क्योंकि पितृ हमारे पूर्वज ही होते हैं और उनका अंश हमारे अंदर होता है। तो उस समय अंश रूप से पितृ हमें दिखा रहे होते हैं।
आपके घर के मंदिर में आपके इष्ट से आपके पितृ भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे वंशजों को सही मार्ग दिखाएं और हमें भी तृप्त करें। इसीलिए कई चौकियों पर दरबारों में आपके पहुंचने से पहले आपके पितृ पहुंचते हैं और मेरी महामाई के दरबार में तो सबसे पहले पितरों को ही मनवाया जाता है। तो ये थे उबासी आना और रोना आने के कारण जो पूजा पाठ के समय हमें होता है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहित करें, जिससे मुझे आगे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।